जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बस बहाल करो बहाल करो बहाल करो बहाल करो। एक बार फिर सरकार ने किया शिक्षा पर हमला। सरकार पहले ही कर चुकी है 134 से को खत्म। अब बारी आई है शिक्षा की। शिक्षा के अंदर जितने भी टीचर्स है, पहले तो उनकी भर्तियां रद्द की गई, इसके बाद एक बार दोबारा से शिक्षा के ऊपर प्रहार करते हुए जो सरकारी स्कूल कम डिस्टेंस के ऊपर है उन सभी को आपस में मर्ज करने का काम कर रही है, यानी कि कम डिस्टेंस के ऊपर जो सरकारी स्कूल है उनको खत्म कर दिया जाएगा। उसी के विरोध के अंदर आज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं, दिल्ली से प्रभारी पहुंचे हैं। इसके अलावा जो एक बड़े लेवल के ऊपर बसपा की तरफ से प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि अगर आज का ही पेपर अगर आप लोग उठा करके देखेंगे तो देखने को मिलेगा लगभग 2 से 2.5 लाख तक की वैकेंसीज है, लेकिन उसके अंदर से सिर्फ 6000 पद ही अब तक भरे गए हैं। इसके अलावा सभी युवा जो है, सभी अडल्ट जो है वो सारे के सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। तो हमारी शिक्षा आखिरकार कहाँ जा रही है? क्या शिक्षा अब खत्म हो चुकी है? तो चलिए जाकर के बात करने की कोशिश करते हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे हैं उन्हीं से। एडवोकेट गुरमुख सिंह, स्टेट प्रेसिडेंट बीएसपी हरियाणा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आज ये बीजेपी सरकार चाहे प्रदेश की है चाहे सेंटर की है, इन्होंने गरीब आदमी के जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे उन बच्चों को शिक्षा से वंचित रखने के लिए ये प्रबंध किए हैं और अडानी अंबानी से मिलकर सरकारी स्कूलों को उनके हाथों बेचना चाहते हैं। जिस तरह से पीछे आपने देखा कि इस देश का जो बीएसएनएल है उसकी एक भी ऐड सरकार ने नहीं की, लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट जो इनके प्राइवेट सेक्टर में जो ये संचार के माध्यम हैं उनकी ऐड देश का प्रधानमंत्री करता रहा और फिर उसको बेचने का काम किया, रेलवे को बेचने का काम किया, बीएसएनएल को बेचने का काम किया, ओएनजीसी को बेचने का काम किया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को बेचा, पूरे देश को बेच दिया। आज शिक्षा नीति को बेच दिया है और आज जो गरीब बच्चा पढ़कर इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, इस समाज के अंदर अपना नाम रोशन करना चाहता था, लेकिन इस देश की, प्रदेश की सरकारों ने बड़ी हिडन एजेंडे से इस देश का, प्रदेश का जो शिक्षा प्रणाली को ख़त्म करने का काम कर रही। और आज आप देखते हैं कि सरकारी स्कूल जो 5 किलोमीटर से 7 किलोमीटर के दायरे में है, वहाँ से जो छोटी बच्चियाँ पढ़ने जाती थी उन स्कूलों को मर्ज करके आज 5 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे स्कूल खोलने का जो रखने का काम किया। और आप देखें कि आज ये सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, चंडीगढ़ के अंदर कॉलेज के अंदर हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें वहाँ पर पढ़ती थी। आपने देखा है वहाँ पर उन बेटियों की क्या सुरक्षा है कि वहाँ पर उनके एसएमएस बनाकर और पूरे देश दुनिया के अंदर वायरल किए गए। और यहाँ पर 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6 महीने की बच्ची भी यहाँ सुरक्षित नहीं, यहाँ पर उनका कत्ल होता है, उनकी असमत लुटती है। तो जो 5-7 किलोमीटर दूर जाएगी बेटियाँ बच्चियाँ, तो उनकी रक्षा सुरक्षा कौन करेगा? ये शिक्षा का सिर्फ कि उनके माँ बाप डर की वजह से उन स्कूलों में भेजना बंद कर दें, कहीं टीचर ख़त्म कर दिए, टीचरों को स्कूलों से हटा दिया। जिस स्कूल में साइंस है लेकिन वहाँ पर मैथ का और साइंस का टीचर हटा दिया। तो ये कौन सी नीति है? ये सीधा कि सरकार चाहती है कि गरीब का, वंचित का, छोटे किसान का, छोटे व्यापारी का, छोटे कर्मचारी का बच्चा ना पढ़े। और दूसरी तरफ चाहे कर्नल ब्राउन है, चाहे वो डीपीएस स्कूल है, चाहे वो दून स्कूल है, माधुराव सिंधिया स्कूल है, वो स्कूल अडानी अंबानी के स्कूल वो चलते रहें ताकि ये हज़ारों फीस लूट कर वहाँ से उनको पढ़ाते रहें। हमारी ये भी मांग है कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर
गरीब के लिए, अमीर के लिए शिक्षा की नीति एक हो और सबको फ्री हो, जो बाबा साहब के संविधान में लिखा गया कि शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, रोटी, कपड़ा, मकान इस देश के प्रत्येक नागरिक की ज़रूरत है। वो सरकार की जिम्मेवारी है उनको मुहैया कराना। लेकिन सरकार बनने से पहले बड़े बड़े लारे नारे देती है, लेकिन बनने के बाद अपनी जिम्मेवारी से भागती है। चाहे 15 लाख की बात, चाहे 2 करोड़ नौकरी की बात। जब 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाई, आज शिक्षा का ही खात्मा कर रही कि ना पढ़ेंगे और ना रोजगार मांगेंगे। तो धन्यवाद। इससे पहले सरकार 134 ए भी खत्म कर चुकी है और अब जो है स्कूल जो कम डिस्टेंस के ऊपर है उनको मर्ज करने की बातें कर रही है। तो आपको लगता है एक पार्टी, जो इतनी बड़ी पार्टी आप लोग चला रहे हैं, उसके अंदर से विरोध प्रदर्शन करने से ये मुश्किल जो है वो सुलझ सकती है? देखिए, हम इसको, जो हमारे सांसद हैं उसे पार्लियामेंट में भी उठाएंगे और राज्यपाल को भी उसका ज्ञापन अभी राष्ट्रपति को भी दे रहे हैं और राज्यपाल को भी देने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, वो संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ना चाहती है और आज तक उन्होंने लड़ाई को लड़ी है और लड़ाई को जीत कर भी दिखाया है। तो इस देश के अंदर जो राइट टू एजुकेशन का फार्मूला है, जो प्रत्येक भारतीय नागरिक को इस देश के अंदर शिक्षा मिलनी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, मगर इस देश के अंदर गैर बराबरी की शिक्षा प्रणाली यहाँ लागू की गई है और उसके अंदर एक तरफ गरीब का बेटा पढ़ता है, एक तरफ अमीर का बेटा पढ़ता है। तो आज उनको ये भी रास नहीं आ रहा है कि भाई गरीब के बेटे पढ़ें, क्योंकि इस देश के अंदर अभी जो वर्तमान सरकार है वो सामंतवादी इस देश के अंदर लाना चाहती है। चंद लोगों के हाथ में सब पूंजी उन्होंने भेज दी है। अब उनको मजदूर चाहिए और मजदूर तभी मिलेंगे तब यहाँ के बच्चे अनपढ़ गंवार रहेंगे। तो उनका ये इन लोगों ने जो प्रणाली धीरे धीरे लागू कर रहे हैं कि शिक्षा से गरीब का बेटा वंचित रहे, तो उसके बाद क्या करेगा? मजदूरी करेगा। आज एजुकेशन लेके उसने हायर एजुकेशन लेके वो अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में IAS PCS अधिकारी बना, वो डॉक्टर इंजीनियर बना, मगर जब गरीब के बेटे को के लिए इस तरह की प्रणाली बना दी जाएगी, जिस महिला को इस देश के अंदर, इस देश के जितने भी मनुवादी पहले यहाँ वेद थे, उसमें शिक्षा से वंचित उनको कर रखा था। बड़ी मुश्किल से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से उस समय डिमांड रखकर ये सब बातें को इस देश के अंदर इनको शिक्षा का अधिकार दिलाया गया। क्या आपको लगता है एक दिन विरोध प्रदर्शन करने से स्कूल बच पाएंगे? एक दिन नहीं, बहुजन समाज पार्टी लंबे समय से शिक्षा को बचाने के लिए, तो अब तक आप लोग शिक्षा को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठा चुके हैं हरियाणा में? आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, हमारी पार्टी हाईकमान के दिशा निर्देश पर जब सरकार ने पूर्व में 105 सरकारी स्कूल हरियाणा में बंद किए और तमाम जो सरकारी स्कूलों को मर्ज करने का कार्य किया है और जो टीचरों की पोस्ट कैप्ट की गई हैं, उसके विरोध में बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश स्तर पर हमारे हाईकमान के दिशा निर्देशानुसार पहले भी राज्यपाल महोदय और राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंप चुकी है। वहीं बराबर जो पिछला पार्लियामेंट का सेशन जब चल रहा था, हमारी पार्टी के राज्यसभा के सांसद माननीय श्री अशोक सिद्धार्थ जी ने विस्तार से जो गरीब लोगों को, वंचितों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है, उनकी शिक्षा, उन बच्चों के लिए शिक्षा के प्रबंध के लिए बड़ी मजबूत आवाज़ उठाई थी। और आज हम हमारी हाईकमान के दिशा निर्देशानुसार हमारे हिसार जिला इकाई की तरफ से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव दिल्ली और हरियाणा प्रदेश के प्रभारी माननीय CP सिंह जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष एडवोकेट गुरमुख सिंह जी के नेतृत्व में आज हम शांति प्रिय तरीके से रोष प्रदर्शन के माध्यम से हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और सरकार अगर हमारी बात को नहीं सुनती है तो बहुजन समाज पार्टी, हमारी सुप्रीमो बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है माननीय बहन कुमारी मायावती जी के संज्ञान में ला करके, और हमारे जो प्रभारी हैं सांसद साहब माननीय CP सिंह जी और प्रदेश अध्यक्ष जी, तमाम जो हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी चर्चा करके हम बड़े स्तर पर आंदोलन करने का कार्य करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी किसी भी हद पर, किसी भी स्तर पर गरीबों के बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं होने देगी। सरकार 134 से पहले खत्म कर चुकी है। लगातार जो स्कूलों के अंदर अध्यापकों की संख्या वो लगातार घटती जा रही है, जिसका बहाना लेकर लगातार सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। तो क्या एजेंडा है? देखिए, अगर मैं विस्तार से आपके बीच में बताऊं तो सन 2000 के अंदर एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया के नाम से एक सर्वे हुआ, जिसको अघोषित रूप से अंबानी और आदित्य बिरला उस पॉलिसी के मेंबर थे। उन्होंने जो सुझाव दिए थे, उस समय देश में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में NDA की सरकार चल रही थी, हरियाणा में चौटाला सरकार थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ये नीति बनाई और जब BJP की सरकार चली गई तो कांग्रेस की सरकार ने इस नीति को लागू किया और पुनः आज BJP की सरकार देश में लंबे समय से प्रदेश में चल रही है,
जेजेपी और बीजेपी की सरकार, ये सभी के सभी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके तमाम जितने क्षेत्रीय दल हैं सभी के सभी शिक्षा के विरोधी हैं, सभी सरकारी स्कूलों को ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। हरियाणा सरकार तो एक तरफ कह रही है कि 18,000 टीचरों की भर्ती की जाएगी और वहीं पर दूसरी तरफ स्कूल बंद करने का निर्णय ले रही है। क्या लगता है इन दोनों बातों को किस तरीके से समझते हैं आप? देखिए, सरकार का जो भर्ती करने का, जब चुनाव में जाती है सरकार, उससे पहले प्रदेश में पूरा ढिंढोरा पीटती है कि हम बैकलॉग की वैकेंसी भरेंगे। लाखों की संख्या में बैकलॉग पड़ा है। हुड्डा सरकार ने भी एडवर्टीजमेंट निकलवाई, कहाँ भर्ती हुई आज तक। खट्टर साहब पिछले चुनाव में भी, चुनाव से 6 महीने पहले जहाँ रैली में जाते थे, हर मंच के ऊपर ये बात करते थे कि हम बैकलॉग भरेंगे। बताओ आप कितनी बैकलॉग की पोस्ट भरी गई। आज जो सरकार डाटा दे रही है, कल के न्यूज़पेपर में छपी है, 2 लाख के करीब बैकलॉग क्लास 3 और 4 का खाली है, और क्लास 1 और 2 की तो बात ही अलग है, उसके ऊपर सरकार ध्यान नहीं दे रही। कौशल विकास बोर्ड के थ्रू जो ये भर्ती करेंगे, उसमें कोई रिजर्वेशन पॉलिसी का प्रोसेस नहीं है। उसमें जैसे जिस तरीके से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तौर पे भर्ती की थी, आउटसोर्सिंग 1 और आउटसोर्सिंग 2 में जो भर्ती की थी, पिछले दरवाजे से अपने चहेतों को भर्ती करके सबको पक्का कर दिया, वही ये सरकार अब आने वाले समय में करेगी। तो ये थे बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पर पहुँचे, आप लोग देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे आज। इसके अलावा प्रभारी जो है दिल्ली से वो पहुँचे हैं, प्रदेश प्रभारी बसपा के वो पहुँचे हैं, राजवीर सोरखी जी, गुरमीत सिंह जी, इसके अलावा सीपी सिंह जी। आज जो है एक बड़े लेवल के ऊपर ये प्रदर्शन किया गया है और जो है आप लोग देख सकते हैं बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती के संज्ञान के अंदर ये मामला हरियाणा का डाला जाएगा। हो सकता है कि आगे आने वाले चुनाव को लेकर के बसपा भी जो है इस बार हरियाणा के अंदर अपनी पैठ जमा पाने में सक्षम हो पाए, क्योंकि अगर बात की जाए शिक्षा की, तो शिक्षा को लेकर के सरकार लगातार खत्म करती जा रही है, लेकिन कोई भी ऐसा विपक्ष नजर नहीं आता जो खुल करके सरकार के खिलाफ आवाज उठा सके। खैर, आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार से। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।